हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है अपने चैनल केएम नर्सिंग एकेडमी। आज अपन डिस्कस करने वाले ड्रग्स है जिसका नाम है MgSO4 यानी कि मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट, ये जो ड्रग्स होती है वो मसल्स रिलैक्सेंट ड्रग्स होती है। मतलब कि अगर अपने को मसल्स का रिलैक्सेंट करवाना है, तब अपने को ये ड्रग्स यूज में ली जाती है। मसल्स रिलैक्सेंट के लिए ये ड्रग्स यूज में ली जाती है। तो इस दौरान क्या होता है, एमजीएस ड्रग्स होती है, इसको एंटी सीजस ड्रग्स भी बोला जाता है। इसका नाम है एंटी सीजस ड्रग्स। एंटी सीजस ड्रग्स होती है जब सीजस वगैरह आ रहा होता है, उस दौरान इस ड्रग्स को यूज में लिया जाता है। तो मोस्ट ऑफ इसका एक्लेम्पशिया के केस के अंदर ड्रग्स ऑफ चॉइस रहते हैं। एक्लेम्पशिया के ड्रग्स ऑफ चॉइस रहती है कि जब अपने वहाँ का एक्लेम्पशिया वगैरह करवाना, बल्कि एक्लेम्पशिया वगैरह हाइपरटेंशन की कंडीशन होती है जिसके दौरान अपने को सीरियस वगैरह आते हैं, तो उस दौरान अपने को ये मोस्टली यूज में ली जाती है। उसकी ड्रग्स ऑफ चॉइस रहती है एक्लेम्पशिया, प्री एक्लेम्पशिया, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन के टाइप्स होते हैं। फर्स्ट होता है प्री एक्लेम्पशिया। प्री एक्लेम्पशिया और एक्लेम्पशिया, एक्लेम्पशिया की ड्रग्स ऑफ चॉइस रहती है आपकी MgSO4, जो यूट्राइन रिलैक्सेंट का काम करती है। ये जो होती है कैसे काम करती है कि नॉर्मली जो अपने एक न्यूरॉन जो होते हैं और दूसरे न्यूरॉन के पास से क्या करते हैं, अपने न्यूरो ट्रांसमीटर को ट्रांसमिट करते हैं। न्यूरो ट्रांसमिट होता है, उसको ट्रांसमिट करते हैं। बल्कि नर्व का क्या होता है, ट्रांसमिट होता है। नर्व का जो ट्रांसमिशन होता है वो एसिटाइल कोलिन की सहायता से होता है। तो इस एसिटाइल कोलिन का सीजस की कंडीशन के दौरान क्या होता है कि एसिटाइल कोलिन क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा ट्रांसफर होगा एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के अंदर। तो ये जो MgSO4 जो ड्रग्स होती है, वो इस न्यूरो ट्रांसमीटर जो आपका एक से एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसमिट हो रहा है, जो मैसेज को ट्रांसमिट करवा रहा है, उसको क्या करते रहा, उसकी स्पीड को कम कर देता है। क्योंकि एंटी सीजस के अंदर ज्यादा सीजस है, तो सीजस के अंदर ज्यादा से ज्यादा ट्रांसफर होगा, तो ज्यादा से ज्यादा क्या आएगा, स्टिमुलेशन आएगा। तो ये इसको क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। इस प्रकार से ये काम करते हैं। नॉर्मल है, फिर इसका मैं लेवल देखो तो 4.7 मिली इक्विवेलेंट पर डीएल इसका नॉर्मल लेवल होता है। अगर MgSO4 की टॉक्सिसिटी हो जाए, तो टॉक्सिसिटी हो जाए तो इसका जो लेवल होता है वो 10 मिलीग्राम पर लिटर पर डीएल से ज्यादा हो जाता है। तब अपन बोले कि MgSO4 की क्या होगी, टॉक्सिसिटी होती है। तो मोस्ट ऑफ MgSO4 का अगर अपने को यूट्रस को रिलैक्स वगैरह कराना होता है, तभी अपने को इस MgSO4 को रूप में यूज में लिया जाता है। जैसे कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर डिलीवरी नहीं हो रही, जैसे कि डिलीवरी मोस्टली 37 वीक होती है, तो अगर डिलीवरी से पहले अगर अपने को प्रीटर्म डिलीवरी को प्रिवेंट करना है, अगर प्रीटर्म डिलीवरी को प्रिवेंट करना है, तो ये क्या यूज में ले सकते हैं अपन MgSO4। क्योंकि MgSO प्रीटर्म डिलीवरी जैसे अगर यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो डिलीवरी हो जाएगी, तो ये यूट्रस को रिलैक्स करवाने का काम करती है। तो प्रीटर्म डिलीवरी में भी यूज में ले सकते हैं। लेकिन प्रीटर्म डिलीवरी की जो ड्रग्स ऑफ चॉइस रहती है वो रहती है आपका नीचे, जो कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, इसको बोला जाता है निकेटिपिन, जो प्रीटर्म ड्रग्स ऑफ चॉइस रहती है। इसके अलावा MgSO4 की अगर टॉक्सिसिटी हो जाए, तो टॉक्सिसिटी हो जाए तो इसका मोस्ट सिम्टम्स देखने को मिलता है। अर्ली सिम्टम्स में तो मैं बात को डीप टेंडन रिफ्लेक्स, डीप टेंडन रिफ्लेक्स देखने को मिलता है कब, अर्ली सिम्टम्स के अंदर, जब आपकी MgSO4 की क्या हो जाए, टॉक्सिसिटी हो जाए। ये जो होता है वो नी जर्क रिफ्लेक्स होता है। नी जर्क रिफ्लेक्स होता है मतलब कि जब जो नी होते हैं उसके ऊपर परकशन हैमर से अपन अगर जो स्टिमुलस देंगे, तो उसके अगेंस्ट में क्या है, अपने को रिफ्लेक्स देखने को मिलेगा। रिफ्लेक्स की भी क्या होती है, अलग अलग ग्रेडिंग होती है। ग्रेडिंग 0, ग्रेडिंग 1, ग्रेडिंग 2 और ग्रेडिंग 3। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर नॉर्मल जो एक्चुअली नहीं होता है। जीरो के अंदर क्या होता है, जीरो के अंदर आपका रिफ्लेक्स एब्सेंट होएगा। एक के अंदर आपका नॉर्मल से रिफ्लेक्स होगा, इतना ज्यादा नहीं होगा, नॉर्मल रिफ्लेक्स देखना मिलेगा। दो के अंदर आपका हाइपोथेटिक होगा, और साथ में थर्ड के अंदर आपका इस नॉर्मल देखने को मिलेगा, इसमें नॉर्मल रिफ्लेक्स देखने को मिलेगा, हाइपो एक्टिव होगा। और अगर इसमें क्या होगा, हाइपर एक्टिवेट होगा। और फोर्थ के अंदर क्या हो जाएगा, हाइपर एक्टिवेट होगा, और साथ में बहुत ज्यादा एक्टिविटी करेगा, उस दौरान को बोला जाएगा ये ग्रेड फोर्थ। डीप टेंडन रिफ्लेक्स देखने को मिलता है। और लेट सिम्टम्स की मैं बात हो, तो इसके अंदर क्या होता है, रेस्पिरेटरी
रेस्पिरेटरी डिसफंक्शन देखने को मिलता है, रेस्पिरेटरी डिसफंक्शन हो जाता है। तो इसके अंदर क्या होता है, रेस्पिरेटरी डिसफंक्शन, क्योंकि ये जो एमजी सुपर होता है मसल्स को रिलैक्स करने का काम करता है। तो रेस्पिरेटरी क्या होता है कि ब्रीथिंग वगैरह जो देखने को नॉर्मल ब्रीथ, ये रेस्पिरेटरी क्या होता है कि मसल्स को रिलैक्स करना है, तो डायफ्राम वगैरह को रिलैक्स करने का, जिसकी वजह से आपकी जो रेस्पिरेटरी रेट है वो आपकी 12 बीट पर मिनट से भी कम हो जाएगी। 12 बीट पर मिनट से कम हो जाएगी, तो उस दौरान अपने को एमजी सुपर की टॉक्सिसिटी हो जाती है। तो उस दौरान अपने को क्या देना होता है, तो हमेशा ध्यान रखें जब भी एमजीएस और ड्रग्स दे रहे हो तो हमेशा उसका रेस्पिरेटरी पैटर्न वगैरह चेक करना रहता है। वाइटल साइन असेस करो, और वाइटल साइन के अंदर मोस्टली अगर मैं बात करूँ तो मोस्टली अगर मैं बात करूँ तो रेस्पिरेटरी रेट को अपने को असेस करना रहता है। ये जो होती है मोस्टली बीपी पर इतना कोई इफेक्ट नहीं डालती। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर एमजीएस को अपन लेविटेनोल के साथ दे दे, लेबिटानोल के साथ में देती, और जो लेबिटानोल दी जाती है क्रॉनिक हाइपरटेंशन के लिए ड्रग्स उपयोग रहती है। जब हाइपरटेंशन हो रहा होता है उस तरह पर लेबिटानोल देते हैं। तो अगर लेबिटानोल और एमजी को साथ में दे जाए और पेशेंट को अगर हाइपरटेंशन है कि मतलब की बीपी बढ़ गई है, तो फर्स्ट प्राइमरी रोल अपना क्या रहेगा, तो अपना फर्स्ट प्राइमरी रोल क्या है कि आपको लेविटानोल को क्या करो, स्टॉप करो, उसको विड्रॉल करो, ना कि आपको एमजी क्योंकि एमजी पर बीपी पर इतना कोई इफेक्ट नहीं डालती। तो मोस्टली लेविटानोल ड्रग्स को अपने को स्टॉप करना रहता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर अपने को ये साइंस देखने को मिलते हैं कि डीप टेंडन रिफ्लेक्स या रेस्पिरेटरी डिसफंक्शन वगैरह देखने को मिलते हैं, तो उस दौरान अपने को टॉक्सिसिटी होती है, उस दौरान अपने को कॉन्सेंट्रेटेड कैल्शियम ग्लूकोनेट, कैल्शियम ग्लूकोनेट है, और एक और है इसका कैल्शियम कार्बोनेट। दोनों ऑप्शन में हो तो आपको कैल्शियम ग्लूकोनेट सेलेक्ट करना है, और अगर कैल्शियम ग्लूकोनेट नहीं हो तो कैल्शियम कार्बोनेट सेलेक्ट करना है। तो ये होता है आपका एमजीएस और की टॉक्सिसिटी वगैरह सिम्टम्स वगैरह। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन वगैरह भी पूछा जाता है कि लिपिड भी आ रहा है, इसके अलावा ये पीनारोल भी आ रहा है, लेपिटानोल भी। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि अगर एमजीएस और तो अपने नक्शा का सबसे प्राइमरी रोल क्या होता है, कौन सी ड्रग, कौन से वाइटल साइन को मोस्टली असेस करना रहता है, तो उसके अंदर आपको रेस्पिरेटरी पैटर्न को असेस करना रहता है। तो थैंक यू फॉर वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।